इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने तो पहले भी कर रखा होगा ना, ये तो हो चुका है ना, चैप्टर तो हो चुका है। फिर भी मैं आपको कुछ करा देता हूँ, बिल्कुल पहले से भी आप जानते हैं। कोई भी आपका फंक्शन आपका क्या था आपका, ये आपका है, इस केस में हो हम ऐसे कहते हैं, इसे हम कहेंगे आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये पहले भी हम करा चुके हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में केस में मैंने क्या लिया था, एफ डैश एक्स, कोई भी आपका फंक्शन है, y इज इक्वल क्या है, एफ एक्स है। और ये आपका एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो होगा। एफ डैश एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। देखो ये पहले भी हम करा चुके हैं, इससे ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और ये क्या है, जस्ट क्या है आपका इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के केस में देखो क्या होगा, दिस हो गया, दिस हो गया, और ये आपका इंक्रीजिंग है। देखो ये तो इंक्रीज हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, ये ओनली इंक्रीजिंग को, इंक्रीजिंग में हो तो इसमें आपको क्या कर देना है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। दूसरा देखिए, अब ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में बताइए क्या किया था आपने, राइट है, यही है ना। तो ये आपका इस केस में हम लोगों ने क्या लिखा था, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो हो गया। और नेक्स्ट है आपका ओनली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग हो तो आपने क्या किया था, एक तो दिस, देखिए हमेशा ये डाउनवर्ड ही जा रहा है, तो ये हो गया डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए क्या लिखा था, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ये तो हम पहले से इतना हम सीख चुके थे, राइट है। अब हम आगे हम लोगों ने नहीं किए थे, अभी देखिए अभी हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कोई भी एक क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन नंबर, बुक कहीं है बिल्कुल है ना आपके असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 156 पीडीएफ, ओके अभी मैं भेज देता हूँ। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 156 पे आ जाइए। एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स। ज्यादा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं कराएंगे आपको, पहले बता दिया आपको, क्योंकि आप पहले से सीख चुके हैं। बी ए डिक्रीजिंग फंक्शन, बी ए डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, then x lies in आपका है माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, यूनियन थ्री टू इंफिनिटी है। बी मेरा हो गया आपका वन कमा थ्री, सी आपका हो गया थ्री कमा इंफिनिटी, और डी आपका क्या हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। देखिए तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, अब इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको डेरिवेटिव आप पहले निकालिए। इसका डेरिवेटिव बताइए क्या हो गया आपका, एफ एक्स मेरा दे रखा है तो एफ डैश एक्स बताइए, एफ डैश एक्स बताइए कितना हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस क्या हो गया, नाइन हो गया। और इसे आपको क्या कर देना है, जीरो कर दीजिए आप। ये कितना हो गया आपका, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन इज इक्वल जीरो। एक्स थ्री को बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल जीरो हो गया। तो इसका मीनिंग आप क्या हो गया है, ये आपके हो गया थ्री एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री इज इक्वल जीरो हो गया। तो एक्स इज इक्वल वन, एक्स इज इक्वल थ्री, यही आपने किया था ना, बिल्कुल है। ट्वेल्थ क्लास में आपके जो सीबीसी के क्वेश्चन है, राइट है, इसको कुछ करना नहीं है, एफ एक्स उसको जीरो कीजिए, then
अब आपको क्या कर देना है, नंबर लाइन पे इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। नंबर लाइन पे जो हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, तो देखिए ये आपका है नंबर लाइन। अब इसी पॉइंट पे पहले 1 डालिए और 3 डालिए। दिस इज क्या होगा, प्लस इंफिनिटी, और दिस इज माइनस इंफिनिटी हो गया आपका। यही आपका नंबर लाइन पे है। नंबर लाइन का मीनिंग क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू से प्लस इंफिनिटी होता है। और ये आपका क्या होगा, बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, जिस पॉइंट पे एफ डैश जीरो होते हैं उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। वो एफ डैश एक्स जीरो, जिस पॉइंट पे जीरो होगा, एफ डैश एक्स जिस पे जीरो होगा उस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको है ना, आपको क्वेश्चंस में भी आपको दिखाई देगा आपको। हाँ जी, क्वेश्चन का डाउट है, पेपर में आ जाए। अभी और बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। चलिए ठीक है, डाउट्स हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, अब ये बताइए क्या होगा, 1 2 3 है। अब ये बताओ, अब आपको करना क्या है, एफ डैश एक्स है। अब यहाँ देखिए ये मेरा एफ डैश एक्स, अब बताइए क्या होगा, एफ डैश एक्स है आपका क्या हो गया 3, ये है आपका x माइनस 1, दिस इज x माइनस 3 हो गया। कुछ किया नहीं है, बिल्कुल है ना। इसी को मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई करके ये आपका यहाँ पे है एफ डैश एक्स को, क्योंकि आपको डिक्रीजिंग निकालना है। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, जिस इंटरवल में आपका लेस देन जीरो होगा एफ डैश, जिस इंटरवल में क्या होगा लेस देन जीरो होगा, ये देखो मुझे निकालना क्या है, ओनली डिक्रीजिंग निकालने है ना। तो डिक्रीजिंग वाले केस में क्या है, आपको यही आपका एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स जीरो, एफ डैश इज लेस देन जीरो या एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल वाला जीरो हम कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा है वो, अब ये देखिए अब आपको क्या हो गया, यहाँ देखो मेरे पास कितने इंटरवल्स हो गया, माइनस इंफिनिटी से 1 हो गया, 1 से 3 हो गया, 3 से इंफिनिटी हो गया। वी गेट 3 इंटरवल्स। 3 इंटरवल्स आपके क्या हो गया, 3 इंटरवल्स देखिए, 3 इंटरवल, पहला इंटरवल आपका क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से आपका 1 हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका 1 से 3 हो गया, और तीसरा हो गया 3 टू इंफिनिटी हो गया। हर इंटरवल में आपको चेक करना है कि पॉजिटिव है या कैसी चल रहा है। हाँ जी ठीक है, अब ये देखिए, अब ये देखो इसमें आपको 3 से ग्रेटर कोई भी आप नंबर ले लीजिए। आपको क्या होगा, 3 से मैंने ग्रेटर कोई भी आप नंबर ले लो। बताओ 3 से ग्रेटर कोई भी आप नंबर मैंने क्या ले लिया, 3 से ग्रेटर बताइए क्या हो गया आपका, कोई भी मैंने नंबर ले लिया, मैंने 4 ले लिया। तो x इज इक्वल 4 डालकर देखो तो क्या हो गया, यहाँ पर आप डालेंगे तो क्या होगा 3, क्या होगा 4 माइनस 1 एंड 4 माइनस 3। ये बताइए क्या होगा, ये पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं, दोनों ही पॉजिटिव हो गया। केवल साइन को चेक करना है, सॉल्व नहीं करना आपको, केवल साइन को चेक करना है। तो ये मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, राइट है। दूसरा है, दूसरी इसमें क्या हो गया आपको, या देखो 1 और 3 के बीच में डाल के देखिए, 1 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर डाल दिया तो ये मेरा कितना हो गया, x इज इक्वल 2 हो गया। अब ये बताओ इसमें डालोगे 2 डालोगे तो क्या होगा, 2 माइनस 1 हो गया, और देयरफॉर क्या होगा 2 माइनस 3। यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ प्लस 1 है या माइनस 1 है, फाइनल क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या डाल देना है, निगेटिव आ गया। नेक्स्ट आपका क्या होगा, 1 से माइनस इंफिनिटी, 1 से माइनस इंफिनिटी आप डालेंगे तो ये क्या होगा, कोई भी डाल दीजिए। 1 और माइनस इंफिनिटी के बीच में क्या हो गया, जीरो ले लिया। तो जीरो लेंगे तो बताइए क्या होगा, कहीं भी आप डाल दो जीरो डाल देंगे तो क्या होगा, 0 माइनस 1 हो गया और 0 माइनस 3। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। तो देयरफॉर ये क्या होगा, प्लस हो गया। अब ये देखिए मेरा डिक्रीजिंग हमारा किस केस में आ रहा है, डिक्रीजिंग मेरा आ गया 1 2 3 में आ रहा है। तो देयरफॉर माय आंसर क्या हो गया, बी मेरा आंसर है, राइट है। अब यहाँ देखिए, अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, एक ही निकालना है। आप क्या है, आपको एक निकालना है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसका हम साइन को हम, अब ये देखिए कोई भी आप इसमें से कोई भी आपको जो लीनियर जितने भी आपके हैं, लीनियर पे आपके नंबर लाइन पे जितने भी आपके पॉइंट्स है, कोई किसी भी इंटरवल में कोई भी एक आपको पॉइंट ले लीजिए। क्या ले लिया मैंने, 3 से ग्रेटर कोई भी एक पॉइंट ले लो। 3 से ग्रेटर आपने 100 डाल दिया, 200 कुछ भी डाल दो, यहाँ पर आप डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी मेरा क्या होगा, चलो यहाँ पे आ गया ना, एफ एक्स मेरा एफ प्लस एक्स यहाँ पर डाल दीजिए। कोई भी आप डालेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद क्या करना है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव डालना है। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है आपको डालना। ये क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, फिर क्या हो गया, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपको क्या हो गया, ये आपका अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव भी चलते हैं। कब वो चलता है कब नहीं चलता है, उसमें दो केसेस आते हैं। जी यहाँ से समझ में आ गया, मेरा डिक्रीजिंग कर्व निकल गया आपका, मेरा देयरफॉर माय ऑप्शन मेरा क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। ओके, जरा मैं ऑनलाइन वाले बच्चे से मैं पूछूं,
हेलो गुरकस गुनीस ध्रुव जी, बताइए समझ में आया आपको? हाँ जी सर। हाँ जी। हेलो ध्रुव जी, बताइए। यस सर। सर आ गया समझ। ओके ओके, देखिए अब यहाँ पर देखिए अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव तो हम तो लेते तो हैं, लेकिन हम कब नहीं ले सकते हैं उससे अभी आप देखिए, बिल्कुल है ना। कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है वो देखिए आपको। चलिए बिल्कुल है ना। अब ये ठीक है। अब मैं इसी पे एक हम नया पॉइंट लेते हैं। कोई भी आपने ले लिया, सपोज किया केवल हम साइन के बारे में डिस्कस करना है मुझे। मुझे करना क्या है, केवल साइन के बारे में डिस्कस हम करेंगे, क्योंकि आई थिंक वो मैं करा चुका हूं, फिर भी यहाँ पे इसकी भी जरूरत ज्यादा है, इसीलिए हम इसका हम यूज करेंगे। देखिए कोई भी आपका है, सपोज किया एफ एक्स है आपका, कितना हो गया, एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस क्या हो गया, 5 हो गया, इसका मैंने स्क्वायर कर लिया, एक्स माइनस हो गया +1 ले लिया, और एक्स प्लस आपका हो गया 2, ये मैंने क्यूब ले लिया जी, ठीक है। सारा चीज है ना, जितनी भी आपके टाइप्स आते हैं ना, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि जितने भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जितने भी है ना, सारे आपके यहीं पे एक ही एग्जांपल में, एक दो एग्जांपल में आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैंने आपने क्या किया है, यहाँ पे कोई भी आपने एफएक्स ले लिया, केवल मुझे साइन आपको जानना है, केवल साइन बताना है कि एफएक्स पॉजिटिव कहाँ होता है और एफएक्स निगेटिव कहाँ होता है। एफएक्स आपको बताना ये है कि एफएक्स आपका पॉजिटिव कहाँ है और एफएक्स आपका निगेटिव कहाँ। इसके लिए आपको क्या कर देना है, एफएक्स को आपको जीरो कर दीजिए। एफएक्स को जीरो करते हैं तो बताइए क्या हो गया, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस 5, और ये क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया, और दिस इज x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल 0 हो गया। क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए क्या हो गया आपका, x इज इक्वल 2, x इज इक्वल 5 हो गया, और x इज इक्वल -1 एंड x इज इक्वल क्या हो गया, -2 हो गया जी। यहाँ तक क्या हो गया, एफएक्स, केवल एफएक्स के मुझे बताना है कि एफएक्स क्या होगा, पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव क्या है। सपोज किया एक मैंने ले लिया, आपका बताना ये है एफएक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस में होता है, सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करना है। दूसरा एफएक्स मेरा ग्रेटर देन 0 कब होता है, और एफएक्स क्या हो गया, लेस देन 0 कब होता है, देखिए यही है ना। अब आपका तीसरा मेरा क्या हो गया, एफएक्स मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 कब होता है, एंड फोर्थ इज एफएक्स इज लेस देन 0 कब होता है। देखिए ये चार आपके टाइप है आपके, जो कि हमेशा आपको मैक्सिमम में हम यूज करेंगे। अब ये देखिए चारों टाइप को हम यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एफएक्स आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफएक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, एफएक्स इज ग्रेटर देन 0, और एफएक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। चलिए मैंने क्या किया, जिसपे 0 हो जाए, जिसपे वो क्या हो गया, 0 हो गया, एफएक्स जो फंक्शन है वो 0 हो जाए, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल। ये टर्म आपको आएगा एग्जाम में भी, क्वेश्चन में भी आता है वो, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम क्या करें जिसपे वो 0 हो जाए, क्रिटिकल पॉइंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो क्या होता है, जहां पे f-x 0 हो जाए वो पॉइंट्स को क्या क्रिटिकल पॉइंट्स करते हैं। स्पेशली है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही ज्यादा आते हैं वो, है इसीलिए मेरे टर्म मैंने बता दिया आपको जी, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, नंबर लाइंस आपको ड्रॉ करना है। अब ये नंबर लाइंस बताइए क्या हो गया, अब ये नंबर लाइन आपको ड्रॉ कर लीजिए। पहला मेरे इधर क्या हो गया, ये हो गया -इन्फिनिटी, और इस साइड क्या हो गया, +इन्फिनिटी हो गया जी, ठीक है। -इन्फिनिटी एंड +इन्फिनिटी हो गया। चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, जो नंबर आपके पास क्या है जिसपे एफएक्स आपका 0 हुआ है, उस नंबर को पहले आप लोकेट कर लीजिए। लोकेशन में देख क्या हो गया, ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा क्या हो गया 2 हो गया, दिस इज क्या हो गया मेरा -1 हो गया, दिस इज मेरा -2 हो गया जी। समझ में आ गया, नंबर लाइन पे मैंने पॉइंट्स को लोकेट कर लिया, राइट है। कैसे मैंने लोकेट किया है, एफएक्स के बारे में पूछ रहा है, एफएक्स मेरा ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0 हो, सभी के लिए आपको क्या कर देना है, इसको आपको एफएक्स को 0 कर दीजिए और देन उसका करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू आपको निकाल लेना है। नंबर लाइन पे पहले ड्रॉ कर लीजिए, नंबर लाइन मेरा क्या होगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हो गया, और ये जितने भी पॉइंट जिसपे एफएक्स आपका 0 हुआ है वो आपको निकाल लेना है। अब बताइए कितनी इंटरवल्स है मेरे पास, बताइए मेरे पास कितने इंटरवल्स हो गए, वी गेट इंटरवल्स। मेरे पास इंटरवल्स कितने हैं वो मैं आपको पहले लिख देता हूं, वी गेट 5 इंटरवल्स, क्या होगा 1 2 3 4 5, तो वी गेट क्या हो गया 5 इंटरवल्स हो गया।
इंटरवल्स हो गया। अब पहला इंटरवल बताइए क्या हो गया आपका, -∞ से -2 हो गया। सेकेंड आपका हो गया -2 से हो गया -1 हो गया। और तीसरा आपका आ गया 2 से ले हो गया 5 हो गया। फोर्थ आपका कितना हो गया, नहीं -1 से 2 एक छूट ही गया आपका। ये मैं अभी देख ले। ये आपका कितना होगा, -2 से आपका हो गया -1 हो गया। और नेक्स्ट मेरा आ गया एक डबल राइटिंग, ये मेरा क्या हो गया, -2 से हो गया -2 से -1। तीसरा बताइए क्या हो गया, -1 से क्या हो गया 2 हो गया। चौथा बताइए क्या हो गया आपका, 2 से 5 हो गया। और फिफ्थ आपका क्या हो गया, 5 से हो गया +15। यही है ना, 5 इंटरवल्स यही है ना। अब आपको चेक करना है ये है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में निगेटिव है आपको। तो बताइए कहां से स्टार्ट करें, हम राइट से स्टार्ट कर लेते हैं। 5 से ग्रेटर कोई भी आप नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लिया क्या होगा, 100 200 ले ले, 600 क्या 200 ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। 200 ले लिया तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने मान लिया क्या होगा, इससे बड़ा मैंने कोई भी नंबर ले लिया, क्योंकि मुझे तो साइन ही तो चेक करना है बड़ा। तो मैंने सपोज किया 200, तो ये बताइए क्या होगा, 200 लेने पर क्या होगा, पॉजिटिव। 200 -5 ये तो स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये बताइए कितना होगा, ये भी मेरा पॉजिटिव और ये भी मेरा पॉजिटिव हो गया, राइट है। तो ये भी आपका पॉजिटिव, यहाँ पर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया जी, ठीक है। अब ये बताइए 2 और 5 के बीच में डालो, 2 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू डालो तो क्या आएगा, 2 और 5 के बीच में बताइए क्या हो गया, 3 डाल दो। तो x = 3 मैंने ले लिया। अब आपका fx क्या है, यही है ना। चलो अब ये देखो, यही मेरा fx है। चलो fx को मैं कहाँ लिख लूं, चलो मैं यहाँ पर साथ में लिख लेता हूँ। fx मेरा क्या हो गया, x - 2 है, x - 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या हो गया, x + 1 है। और ये मेरा हो गया x + 1 है, और दिस इज x + 2 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब ये चलिए आ जाइए, आप क्या हो गया, मैंने एक ये क्या ले लिया, 2 और 3, 2 और 5 के बीच में मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब ये बताओ क्या होगा, 3 - 1 क्या हो गया, 3 - 1 क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी हो गया पॉजिटिव, और 3 + 1 भी क्या हो गया, या पॉजिटिव। और देसी क्या होगा, 3 + 2 5, 5 का क्यूब क्या भी हो गया, पॉजिटिव। अब ये बताइए क्या होगा, पॉजिटिव आ गया। तो देखिए अब ये 5 के राइट में भी है और इधर भी आपका पॉजिटिव है, देख रहे हैं। पहले तो मैंने ये कहा था कि अल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव होता है, लेकिन मेरा यहाँ पर टेस्ट फेल कर गया। देखिए आपने क्या हो गया, मेरा यहाँ पर टेस्ट फेल कर गया। पहले मैंने क्या बताया आपको कि अल्टरनेट क्या है, आपका पॉजिटिव और निगेटिव लेना है, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या हो गया, टेस्ट फेल कर गया। टेस्ट फेल कब करता है, जिसपे आपने लिया है 5। देखो ये मेरा क्या होगा, x - 5 है आपका, ये मेरा क्या है, x - 5 है। अब इसका पावर देखो क्या है, इवन है, 2 है। तो जब आपका इवन पावर होगा तो दोनों साइड क्या रहेगा, साइन सेम ही रहेगा। जब x माइनस, अब ये देखो 5 के दोनों साइड आपका क्या है, दोनों साइड क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा, सेम साइन है। इधर पॉजिटिव, लेफ्ट राइट में पॉजिटिव है, तो लेफ्ट में भी आपका क्या है, पॉजिटिव ही है, राइट है। तो ये किसके साथ है ना, कब होता है दोनों साइड सेम साइन, जब जब उसका पावर क्या हो, इवन पावर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो क्या होगा, दोनों साइड क्या होगा, सेम सेम ही साइन रहेगा। पहले मैंने क्या देखा था, अल्टरनेट, क्योंकि वो लीनियर था, लीनियर था तो इसका मीनिंग क्या, सभी के पावर क्या था, ऑड ऑड थी, तो 1 1 ही था। तो इसीलिए लीनियर के केस में क्या है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चलते हैं, लेकिन जब उसका पावर इवन आ जाए तो क्या हो गया, उसके दोनों साइड क्या रहेगा, साइन सेम ही रहेगा। क्या देखा आपने, जब पावर आपका जिस पे आपका क्रिटिकल पॉइंट 0, क्रिटिकल पॉइंट उस क्रिटिकल पॉइंट्स पे, और जो दोनों साइड पे आएगा तो क्या होगा, सेम साइन रहेगा। x - 5 का स्क्वायर है तो इसका इवन पावर है, दोनों साइड क्या होगा, पॉजिटिव साइन आ गया। अब आ जाइए -1 और 2 के बीच में, -1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, बताइए क्या नंबर ले, चलिए 5 एंड क्या हो गया, -1 और 2 के बीच में नंबर ले लीजिए, आपका हो गया 0। बताइए 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 लेंगे तो क्या होगा, 0 - 2 क्या हो गया, आपका माइनस हो गया। ये तो आपका पॉजिटिव होगा कि बिकॉज स्क्वायर है, और ये 0 + 1 क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव हो गया, और 0 + 2 का क्यूब क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। जी बताइए क्या हो गया, साइन क्या आया, निगेटिव। तो यहाँ पर आपको लिख देना है निगेटिव साइन, ठीक है। अब अगला बताइए क्या होगा, -2 और -1 के बीच में क्या नंबर डालें, -1 और -1/2 के बीच में बताइए क्या हो गया,
-2 and -1/2 के बीच में, सॉरी -2 and -1 के बीच में बताइए क्या हो गया, -1.5। ठीक है ना, 1.5 हो गया, राइट है। तो माइनस क्या हो गया, 1.5 हो गया। अब ये बताओ, ये वैल्यू आप डाल के देखिए क्या आता है, डाल के देख बताइए तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जी बिल्कुल, है चेक कर लीजिए। बताइए, माइनस माइनस 1.5 लेंगे। अब ये बताओ, एक्स इज इक्वल क्या हो गया, -1.5। तो -1.5 में क्या होगा, ये मेरा हो गया नेगेटिव हो गया, ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव, बिकॉज स्क्वायर है, कुछ भी डालो पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर है। अब ये बताइए क्या होगा, -1.5 + 1, ये बताइए कितना हो गया, -1.5 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो गया, -1.5 + 2 इवन है, और सॉरी पॉजिटिव नंबर है, पावर क्यू हो गया, तो देयरफॉर ये पॉजिटिव हो गया। तो दो माइनस मिल करके क्या आ रहा है, और प्लस हो गया, तो ये मेरा हो गया प्लस का साइन हो गया। जी समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट बताइए क्या हो गया आपका, -2 और -∞ के बीच में कोई भी डालो, तो ये बताइए क्या हो गया, -200। चलो मान लिया आपकी बात है ना, -200 ले लिया। चलिए तो बताइए क्या हो गया, -200 लेंगे तो बताइए क्या हो गया, ये मेरा नेगेटिव हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया बिकॉज ऑफ इवन पावर। नेक्स्ट क्या होगा, -200 + 1 क्या होगा, नेगेटिव, और -200 + 2 क्या होगा, माइनस हो गया, और पावर ऑड है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। जी समझ में आ रहा है, राइट है ना। तो 3 माइनस हो गया, तो फिर बताइए क्या लिखेंगे, नेगेटिव, तो ये हो गया आपका नेगेटिव हो गया। जी समझ में आ रहा है। अब आपका क्या आया, अब क्या आया, अब ये देखिए यहां तक समझ में आ गया। अगर कुछ नोट करना है तो पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। सर जी बोलिए। आपने बोला था ऑल टाइम करेंगे, और 2+ कहा आ गया, जिसका इवन होता है, जिसका पावर इवन होता है, उसके दोनों साइड सेम ही साइन होते हैं। मैंने क्या बताया था पहले, यहां तक जो मैंने लिखा है, जो साइन लिखा है वो समझ में आ गया, सबका वैल्यू डाल करके देखा है ना। अब आपको क्या है, अब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले जो समझा है पहले नोट कर लीजिए। अब आपको क्या है, हम बताएंगे कि ये सब कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस क्या है, एक पता चलेगा, एक को ढूंढना है, एक को ढूंढना है, और बाकी को क्या करेंगे, बस बताएंगे फॉर्मूले से हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे। हाँ कुछ नोट करना है, जो मैंने पॉइंट डाल करके पॉजिटिव निगेटिव मैंने फाइंड किया है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। कोई भी आपको इंटरवल के बीच में मैंने पॉइंट डाला, और उस बेसिस पे मैंने क्या कहा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जी बताइए। हेलो गुरकस, गुनीत, ध्रुव, बताइए, जहाँ मैंने जो पॉइंट मैंने डाले हैं वो डाल करके मैंने पॉजिटिव निगेटिव किया, ये समझ में आया आपको। हाँ जी यस सर, क्लियर है। ओके ओके, चलिए अब क्या है कि अब मुझे ये सब काम नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी और फास्ट करूं। पहले यहाँ तो कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब मैं इसे कैसे होते हैं? अभी बता रहे हैं ना, बिल्कुल है ना, अभी स्टेप बाय स्टेप तो आने दीजिए ना। जी ठीक है, सभी ने नोट कर लिया। चलिए अब मैं देखिए, मैं कुछ ब्लैक बोर्ड को थोड़ी सी मैं हल्का करता हूँ, तो ये स्पेस में बनाता हूँ ताकि आपको ये समझाने के लिए थोड़ी मुझे स्पेस चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि इस सब को हटाइए, ये ये सब। वाली बुक नहीं है मेरे पास, हाँ ये वाली बुक नहीं है मेरे पास। ये वाली बुक नहीं मिली है, इसी वाले क्लास में नहीं थे, तो चलिए नहीं मिली है तो मिल जाएगी, घबराओ नहीं, चिंता ना करो, बिल्कुल है ना। बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहो। हाँ जी ठीक है। अब ये बताइए, इसको भी हटाओ। अब ये देखिए, मेरे पास जो है वो क्या है आपका, एफ आपका है, क्या आपका आ गया, x-2, x-5 का स्क्वायर, x+1 और x+2 का क्यूब हो गया। देखो ये -2 है, -2 के दोनों साइड आप चेक करके देखो क्या है ना, दोनों साइड क्या है, अलग अलग साइन है। -2 के लेफ्ट में और राइट में दोनों का क्या है, अलग अलग साइन है कि नहीं। तो -2 के लेफ्ट में नेगेटिव है, और -2 के राइट में क्या है, पॉजिटिव है, राइट है। बाकी एक जगह ऐसा है, 5 का
दोनों साइड क्या है, सेम साइड है। क्या है, 5 के क्या है, दोनों साइड में क्या है आपका सेम साइड है, और बाकी सभी में क्या हो रहा है, साइन आपका क्या है, अल्टरनेट चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये देखिए 5 को देखो, जहां पे 5 बन रहा है तो कहां से बन रहा है आपका, यही है x माइनस 5 का स्क्वायर। इसका पावर गौर से देखो क्या आ रहा है, इवन स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, इवन पावर है। तो जिसका पावर इवन होगा उसके साइड, दोनों साइड से भी साइन रहेगा। जिसका पावर इवन होगा उसके दोनों साइड क्या रहेगा, साइन आपका सेम ही रहेगा। और बाकी क्या है, जिसका पावर 1 हो या ऑड हो, जिसका पावर ऑड है, या 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 203 हो, कुछ भी हो, वो क्या हो गया, वो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। ये ठीक है। जिसका पावर ऑड होगा अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, और जिसका पावर इवन है वो क्या होगा आपका, उसके साथ दोनों साइड क्या होगा, सेम साइड रहेगा। जी समझ में आ गया। चलिए अब ये बताइए, पॉजिटिव पहला का बिल्कुल है, यहां तक तो क्लियर है। अब ये देखिए, अब मेरा आंसर मुझे लिखना है। अब मुझे आंसर में मैं क्या लिखना है उसे आप देखिए। पहला का आंसर बताइए क्या होगा, पहला का आंसर बताइए क्या होगा। जी बताइए, पहला बताइए क्या हो गया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी पॉजिटिव बताइए कहां कहां आ रहा है, -2 टू -1। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, -2 टू -1 क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट इसलिए क्योंकि वो जीरो भी इंक्लूडेड है ना, इसीलिए हम इसको क्या लेंगे, आपको एक क्लोज ब्रैकेट लेंगे। फिर बताइए पॉजिटिव कहां जा रहा है आपको, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 2 टू 5 हो गया, और फिर आपका क्या हो गया, यूनियन 5 टू क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। जी ठीक है, यही है ना। हाँ जी बिल्कुल है, वही तो मैं चाह रहा हूँ ना कि मैं ये ना लिखूं, अलग अलग ना लिखें, क्योंकि वो इक्वल पे है, जीरो है ना, जीरो भी इंक्लूडेड है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इससे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी, -2 टू -1 यूनियन 2 टू क्या हो गया 5, नहीं नहीं 2 टू क्या होगा 5, क्योंकि 5 तो दोनों साथ इंक्लूडेड हो गया, तो मैंने क्या किया, इसे 5 से क्या हो गया 2 से लेकर क्या लिखेंगे, इंफिनिटी। ये हो गया मेरा, क्या किया मैंने, देख लिया आपने। क्योंकि अब ये देखिए, हम क्लोज ब्रैकेट कब यूज करते हैं, जब उसे इंक्लूड करना हो, क्योंकि -1 तो हम तो लिए, लेकिन माइनस वो क्या है, वो जीरो की भी इक्वल है ना, इसीलिए मैंने ये लिया, आंसर लिया है। ये ठीक है। चलिए अब ये देखिए, अब आपको क्या कर देना है, सेकेंड वाले का बताइए। सेकेंड वाला क्या है आपका, वो कह रहा है कि लेस देन जीरो है, लेस देन और इक्वल टू जीरो है। जी ठीक है। अब ये बताओ, इसी में देखिए, चलिए सेकेंड वाला बताइए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो लेस देन इक्वल टू जीरो में बताइए क्या होगा आंसर, बोलो क्या होगा, लेस देन, लेस देन में बताइए क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से -2, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से -2, -2 के साथ बताइए क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि वो जीरो इंक्लूडेड है आपका। फिर बताइए क्या हो गया, यूनियन, यूनियन बताइए आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये आपका, ये मैंने कुछ गलत तो नहीं ले लिया था, नहीं नहीं ठीक तो है बिल्कुल है। अब बताइए नेगेटिव क्या हो गया, -1 से 2 हो गया, ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका, -1 से हो गया 2 हो गया। और बताइए क्या हो गया आपका, नेगेटिव कहाँ है, आप तो कहीं नहीं है, दिस इज माई आंसर हो गया। जी ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा में बताइए क्या लिखेंगे, आप लोग साथ साथ नोट भी कर लीजिए। बताइए तीसरा, बताइए क्या हो गया, ये बताओ क्या हो गया। तीसरा आपका क्या कह रहा है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये देखिए, जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो में बताइए क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन जीरो में क्या हो गया, ये इक्वल टू जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, ओपन ब्रैकेट लेंगे, -2 टू -1। फिर आपका क्या होगा, पॉजिटिव है, बताइए क्या हो गया, और कहां तक जाएगा आपका, और बताइए कहां तक जाएगा, और ये क्या हो गया,
यूनियन आपका क्या हो गया, आपका 2 से 5, 2 से नहीं जी, गलत हो गया, 5 पे तो 0 हो जाएगा ना, 2 से इंफिनिटी नहीं ले सकते है ना, 5 पे तो 0 हो रहा है ना, 5 पे तो आपका क्या होगा, 0 हो गया ना, 5 डालेंगे तो 0 हो जाएगा आपका, देख रहे हैं, ये 5 डालेंगे तो क्या हो गया, 0 हो जाएंगे ना, तो आपको क्या कर देना है, 2 से लेकर क्या करेंगे, 5 हो गया, फिर यूनियन क्या हो गया, 5 से लेकर के इंफिनिटी हो गया। जी समझ में आ रहा है, क्योंकि वो 5 को नहीं ले सकते हैं ना, 5 पे क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट मतलब एक्सक्लूड। हाँ, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये हो गया उस पॉइंट को लेना है, और यहाँ पे क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है, अगर आपने 5 ले लिया तो पता है क्या हो जाएगा आपका, जब आपका, अब हम 5 ले लेंगे तो आप बताइए क्या हो गया, जब आप 5 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 ले लेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लेना है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपको क्या कर देना है, तो 5 को नहीं लेना, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। सारे केस को यहाँ पर आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए मैंने ऐसे केस ले लिया। अब बताइए चौथा, बताइए क्या हो गया आपका, ये क्या कह रहा है, एफ एक्स आपका लेस देन 0 है, अब बताओ क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू। ये क्या हो गया, लेस देन में बताइए क्या हो गया, चौथा का आंसर बताइए क्या हो गया। हेलो गुनीश, हेलो गुनीश, हाँ जी। बताइए आंसर बताइए इसका, चौथा का, एफ एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स इज लेस देन 0, बताइए क्या होगा, नेगेटिव कहां कहां आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से -2, -1 से -2 आ रहा है, हाँ जी। तो अब क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, मुझे ओपन ब्रैकेट ही लेना होगा, ये मेरा क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, -2, यूनियन क्या हो गया आपका, -1 से लेकर क्या हो गया, 2 हो गया, बस। ये बिल्कुल क्लोज नहीं, मतलब ये एक स्टॉप, ओपन क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट ही होगा, क्यों मैंने ओपन ब्रैकेट दिया, क्योंकि इसके साथ इक्वल का साइन, जी ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड पार्ट का फाइव इंक्लूडेड नहीं है। हाँ जी, 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना। अब ये देखिए टेस्ट में ऑप्शन में बिल्कुल है ना, सारे कंफ्यूजन रहेगा आपका, बस उसी को आपको ढूंढना है कि ये वाली फिक्स नहीं ले सकते आप। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। अरे जी बिल्कुल है ना, एक सेकेंड दीजिए, नहीं 2 सेकेंड दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल, the value of x for which the polynomial, for which the polynomial for which the polynomial 2x cubed minus 9x square, 9x square plus 12x plus 4 is decreasing function। अभी आई थिंक इसी को किया था कि क्या किया था, नहीं ये नहीं था, चलो इज ए 4 इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन of x is, a मेरा हो गया, ए मेरा हो गया, एक्स आपका है 1 और -1, बी आपका हो गया एक्स आपका 2 और 0 हो गया, सी आपका क्या हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन 3, और डी आपका हो गया एक्स लाइज बिटवीन फ्रॉम 1 to 2। बताइए क्या हो गया, सिंपल है जी, कर लिया, हाँ बड़े फास्ट हो गया जी। चलिए ये तो पहले से ही जानते थे आप, इसमें करना क्या, हाँ। और ये बताइए एफ डैश एक्स बताइए, मैंने मान लिया कि ये एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स बताइए क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया 6 स्क्वायर
माइनस 18x प्लस हो गया 12, 6 को बाहर कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, x माइनस 2 और x माइनस 1 जीरो कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया 1 एंड 2 हो गया, तो ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी या दिस इज क्या होगा माइनस इन्फिनिटी आ गया। तो बताइए क्या हो गया, इधर आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया, बस एक ढूंढना है और ये क्या अल्टरनेट पॉजिटिव नहीं, ठीक है, कुछ भी टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, जितनी देर में मैंने जितना मैंने क्वेश्चन लिखने में टाइम लगा उससे कम टाइम आपको सॉल्व करने में लगा आपको। तो देखिए डिक्रीजिंग है तो बताइए क्या हो गया आपका 1 to 2 हो गया, 1 to 2 देयरफॉर ऑप्शन क्या हो गया डी हो गया, ये ठीक है। चलिए अब जरा सा दूसरा देखिए। हेलो ग्रुप, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 139 पे आइए। इफ fx is equal x into क्या हो गया आपका e की पावर x into 1 minus x, then fx is increasing on minus half to 1, decreasing on r, r का मीनिंग क्या होगा होल रियल नंबर, increasing on r, increasing on r और d आपका हो गया decreasing on क्या हो गया आपके माइनस हाफ टू। चलिए ट्राई कीजिए, तो इसे डिफरेंशिएट कीजिए, ट्राई कीजिए। यही है एफ डैश एक्स क्या होगा, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, एक्स का क्या हो गया 1 e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स का क्या होगा, प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं ना, यू इंटू वी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये आपका क्या होगा एक्स को एज इट इज एक्स का क्या होगा एक्स ही हो गया, और बताइए ये कितना हो गया एक्स, ये बताइए ऊपर वाले का क्या होगा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का मीनिंग क्या होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया 1 माइनस 2x हो गया, ये ठीक है। अब इसे कुछ कॉमन निकाल दीजिए, क्या है आपका e की पावर x 1 माइनस एक्स कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1 प्लस x इंटू क्या हो गया 1 माइनस क्या हो गया 2x हो गया, यानी e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 प्लस क्या होगा x माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ये ठीक है। अब ये बताइए इसको आप जीरो कर देंगे, अब इसे आप जीरो करेंगे तो ये क्या होगा e की पावर कुछ भी डालो वो जीरो नहीं होता, e की वैल्यू क्या होती है ex का वैल्यू क्या होता है हमेशा आपका ग्रेटर देन जीरो ही होता है, कुछ भी x की वैल्यू डालो वो पॉजिटिव ही आता है, निगेटिव कभी नहीं आता। तो ये वैल्यू तो आपका क्या होगा, अब मेरा डिसाइड क्या करेगा, अब मेरा जो आंसर जो डिसाइड करेगा ओनली दिस वैल्यू विल बी फाइंड, यानी ये जो साइन है डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये ठीक है, क्योंकि e की पावर जो है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। आप कहेंगे कि पॉजिटिव क्यों होता है, ये आप जान लीजिए जी, यहां तक मैंने डिफरेंशिएट किया है, क्लियर है आपको? हेलो गुरकेश, हाँ जी सर। ये बताइए एफ डैश एक्स मैंने फाइंड किया है, क्लियर है आपको यहाँ तक? हाँ जी सर। अब मुझे क्या कर देना एफ डैश एक्स को जीरो कर देना, मैंने बताया कि यहाँ पे आपका
आपका क्या है, ये मेरा एफ डैश एक्स तो हो गया। अब मैंने कहा ई एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। आप ये जानते हैं ना, ई की वैल्यू जो है ना वो 2.7 कुछ ऐसे ही आती है बिल्कुल हमें। अब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। जैसे टू की वैल्यू आप डाल दो, टू की वैल्यू आप 5 डाल देंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। टू की पावर 7 भी डालेंगे, ग्रेटर देन जीरो। टू की पावर -5 भी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 5 नहीं होगा। टू की पावर क्या होगा, -10 डालेंगे वो भी क्या होगा, 1/2 की पावर 10, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। राइट है, तो इसलिए क्या हो गया, दिस पोर्शन क्या हो गया, मेरा पॉजिटिव ही आ गया। अब रही बात इसके साथ, तो देखो अब इसका आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, x माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल जीरो हो गया। यानी क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x² माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल जीरो। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या हो गया, -2x प्लस एक्स माइनस वन हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 2x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वन प्लस वन हो गया, x माइनस वन, यानी 2x प्लस वन हो गया। और दिस इज क्या होगा, x माइनस वन जीरो। तो x की वैल्यू क्या हो गया, x मेरा वन हो गया, x इज इक्वल क्या हो गया, -1/2 आ गया। अब ये नंबर लाइन पे आ जाइए। अब ये नंबर लाइन पे मैंने ले लिया, नंबर लाइन मेरा क्या हो गया आपका, मेरा जो नंबर लाइन जो बन गया वो क्या हो गया, एक तो हो गया -1/2 हो गया, और दिस इज क्या हो गया, वन हो गया। और ये मेरा प्लस इंफिनिटी और दिस इज माई माइनस इंफिनिटी हो गया। ये नंबर लाइन पे यही है ना, हाफ मेरा क्या हो गया, -1/2 हो गया और वन हो गया, और माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। अब ये देखिए, अब आपका जो फैक्टर हो गया इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये तो माइनस था ना, ये तो माइनस मैंने ले लिया है। चलिए, तो अब ये माइनस यदि हम, पहले बताइए, यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, जो चीज मैंने मैंने किया है ना वो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखो मैंने जीरो तो किया, लेकिन यहाँ पर -2x² कर दिया मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको क्या कर देना है, वैसे तो हम कोई वैल्यू डाल दीजिए, कोई भी आप डाल दीजिए, कहीं से भी जाएंगे क्योंकि सारा फैक्टर है। देखो -1 और हाफ के बीच में बताइए क्या हो गया, -1 और 1 के बीच में हम क्या ले लें बताइए तो, -1 और 1 के बीच में मैंने क्या ले लो, कोई नंबर जीरो ले लूं। जीरो डाल के देखो क्या होगा, जीरो डालेंगे तो क्या होगा, ये वन क्या हो जाएगा, जब जीरो डालेंगे तो क्या हो गया, ये आपका जीरो हो गया, और ये वन हो गया, ये पॉजिटिव है, तो ये बताइए क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन जीरो हो गया। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, जब जीरो मैंने लिया तो ये वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस जीरो डाल दिया, जीरो प्लस वन वन हो गया, और ये भी मेरा क्या ग्रेटर देन जीरो। तो देयरफॉर दिस वैल्यू क्या हो गया आपका, ये जो वैल्यू आ गए ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव आ गया। तो जब ये पॉजिटिव है तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चलता है, क्योंकि इसके जो फैक्टर है वो क्या है, लीनियर फैक्टर है। तो ये बताइए क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो गया, निगेटिव, और ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव। बताइए क्या हो गया आपका। अब ये कर रहा है इंक्रीजिंग और ऑन आर हो गया, तो ये तो है ही नहीं। ऑन ऑन आर का मीनिंग क्या होगा, पूरे रियल नंबर पे इंक्रीजिंग है, पूरे रियल नंबर पर डिक्रीजिंग है, तो ऐसा है ही नहीं। तो एक जगह आपका क्या है, एक मैंने कर दिया, क्या मैंने गलत किया, नेगेटिव हो गया। जी यहाँ पर है ना निगेटिव हो गया ना, तो मैं तो क्या कर दिया। चलिए अब ये देखो क्या हो गया, ये मेरा और निगेटिव हो गया जी, ठीक है आपको। अब ये बताइए क्या हो गया, ये नंबर लाइन पे देखिए क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन डिक्रीजिंग। बताइए क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग कह रहा है -1/2 से 1, तो ये तो पॉजिटिव हो रहा है, तो ये भी आपका नहीं हुआ। तो अब बताइए क्या होगा, इंक्रीजिंग और -1/2 to 1 हो गया, ये इंक्रीजिंग है, तो ये मैंने डाल दिया इंक्रीजिंग का। ये समझ में आ गया आपको, बस एक मैंने ढूंढा कि पॉजिटिव है निगेटिव है, और बाकी को अपने आप ही मैंने क्या कर दिया, प्लस माइनस कर देना। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हेलो गुरीश, यहाँ तक क्लियर है। सर एक बार दोबारा बता दो आपने नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे मार्क करे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है आपने पूछा है। चलिए, आपने पॉइंट्स मैंने निकाला है, क्लियर है। एक्स की वैल्यू मैंने वन यस डाला है, सर। एक्स की वैल्यू -1/2 है, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास तो यही फैक्टर है ना। अब ये बताइए क्या मैंने किया, चलिए इस सबको हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए।
और इसको भी आता। अब ये बताइए सबसे सुटेबल पॉइंट कहां पे आप डाल सकते हैं, बताओ। माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ, हाफ से वन, वन से प्लस इंफिनिटी। मेरे पास 3 इंटरवल है, ये बताइए 3 इंटरवल्स क्या हो गया। माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ हो गया, फिर क्या हो गया, माइनस हाफ से वन हो गया, और तीसरा है 1 से प्लस इंफिनिटी है। जी बताइए सबसे आसान जो पॉइंट है वो 0 0 0 है। यस सर। अब 0 बताइए कहाँ लाई करता है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है। यस सर। ठीक है ना। अब ये बताओ जब हम 0 डालेंगे तो क्या होगा, यहां बताओ। 0 डालेंगे तो क्या होगा बताइए तो। सर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो यही ना पॉजिटिव हो गया ना। तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, डालने पर क्या होगा, पॉजिटिव आ गया। और ये आपका EX क्या हो गया, एक्स 1 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ई की पावर को कुछ भी डालो आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये समझ में आ रहा है आपको। मैंने बताया है ना EX की वैल्यू आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डालो पॉजिटिव और निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव ही होगा। जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, EX के बारे में क्लियर नहीं हो रहा है। सर आगे सुनिए। जी EX आपका पॉजिटिव है, वो आपको क्लियर हो रहा है कि यस मैं सर। करूं। चलिए एक बार और उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, घबराइए नहीं। चलिए जरा सा डायग्राम से देखते हैं उसको। अब ये देखिए y इज इक्वल EX हो गया, और भी देखिए क्योंकि डायग्राम में जो हम करेंगे ना तभी सारा चीज ज्यादा डिटेल से आएगा आपका। EX देखिए, EX का एक्सपेंशन आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आपका 2 है। एक्स क्या होता है, एक्स क्यू बाई क्या होता है आपके 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल होता है। राइट है आपके। अब ये बताओ एक्स की वैल्यू आपने आपने क्या किया, 1 डाल दिया, तो ये क्या होगा, e की पावर 1 हो गया। बताइए क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई क्या होगा 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन क्या होगा 3 फैक्टोरियल, 1 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो पहली बात ये बताइए 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 1 बाई 2 फैक्टोरियल का मीनिंग 1 बाई 2, 1 बाई 6 हो गया, और ये हो गया 24, ऐसे ही चलते जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, ये मेरा हो गया 2 है, तो ये 0.5 है, और ये आपका क्या हो गया, तो आपके 3 हो गया, तो ये मेरा हो गया 0.16, कुछ ऐसा ही आएगा आपको। यानी ये जो वैल्यू है आपका 2.7 के अप्रोक्स आता है। किसकी, ई की जो वैल्यू है कितनी आती है वो 2.7। ये हमेशा ध्यान में रखिए, ई का जो अप्रोक्स वैल्यू आपका क्या हो गया 2.7 के अप्रोक्स आता है। एक्सपोनेंशियल का जो ई है वो 2.7 आता है। राइट है। चलिए अब आप देखिए, अब इसका देखो 2 की पावर x का ग्राफ देखिए कैसा होगा आपका। 2 की पावर x का जो ग्राफ कैसा बनता है वो देखो, x का 0 है तो क्या होगा 1, यानी ग्राफ इसका जो बनता है वो कैसा बनता है, वो देखिए ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। x का 0 हो गया तो ये हो गया 0,1 हो गया, ये y इज इक्वल क्या होगा 2 की पावर x। आप कहेंगे क्या नीचे जाएगा, ये बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा। अब ये 2 की पावर आप देखो, 2 की पावर आप -10 डाल कर देखो तो 1/2 की पावर 10, ये आपका क्या होगा ग्रेटर देन 0। 2 की पावर -100 डाल कर देखो तो ये क्या होगा 1/2 की पावर 100, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 हो गया। यानी ऊपर जो आपका 2 की पावर x है ये मेरा क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक्स आप कुछ भी डालो, माइनस में कितना भी डालो, -100 -200 -300 कुछ भी डालो, वो क्या हो गया 1 अपॉन आ जाएगा। देखिए 2 की पावर -100 है तो 1/2 की पावर 100, ये क्या होगा पॉजिटिव ही हो गया। यानी 2 की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ये 2 की जगह पे मैंने क्या लिया, अब ये e की पावर x ले लिया, तो e की वैल्यू भी तो कितना होता है 2.7 के अप्रॉक्स होता है ना। राइट है, तो उसकी पावर आप कुछ भी डालोगे x तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही आएगा। तो देखिए EX का जो ग्राफ जो बनेगा y इज इक्वल EX का ग्राफ है, ये भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है। ये y इज इक्वल EX का ग्राफ क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। ये समझ में आ रहा है।
ये इसका ग्राफ कैसा हो गया, हमेशा पॉजिटिव है, यानी क्या हो गया, एक्स एक्सिस से नीचे कभी भी नहीं आता, यानी ई की पावर एक्स क्या हो गया आपका, पॉजिटिव ही हो गया। चलिए अब रही बात अब पीछे, हाँ क्या कह रहे हो, कैमरा ठीक नहीं कर रहा। अच्छा कोई बात नहीं, चलने दीजिए जो भी है, ओके, रिकॉर्डिंग इज फॉर एवरीवन। चलिए अब आप देखें, अब पीछे वाले पे देखो, आप मैंने क्या किया, पीछे मैंने क्या किया है, अब ये देखो, ये आपने जीरो डाला तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, और e की पावर x माइनस वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर, अब ये बताइए e की पावर x इंटू वन माइनस एक्स, ये आपका पॉजिटिव है, ये सब नहीं करें, हाँ ठीक है, e की पावर x इंटू वन माइनस एक्स क्या हो गया आपके, पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, तो दो पॉजिटिव मिलकर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो यानी माइनस हाफ और वन के बीच में जो जीरो लिया है उस पे क्या आ रहा है आपका, ये पॉजिटिव आ रहा है, राइट है। अब वैसे देखा जाए तो इसका हम फैक्टर बनाकर देख लेते हैं, फैक्टर क्या होगा वो देख लीजिए पहले, अब इसका हम फैक्टर बनाते हैं तो कैसा बनेगा वो देख लीजिए आप। अब ये देखिए मैंने इसका क्या किया, माइनस को बाहर, e की पावर एक्स वन माइनस एक्स, ये क्या हो गया आपका, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ये हो गया माइनस e की पावर एक्स, e की पावर एक्स, गलत गलत हो गया आपके, छोटी सी मिस्टेक आ गया वह, e की पावर क्या हो गया आपका, और e की पावर एक्स वन माइनस एक्स हो गया, और ये हो गया आपका टू एक्स स्क्वायर, देखिए ई माइनस ई की पावर एक्स वन माइनस एक्स, इसका फैक्टर अभी आपने बताया, अभी आपका क्या देखा, टू एक्स प्लस वन हो गया, और ये क्या हो गया आपका, एक्स माइनस वन आ गया, यही पहले भी फैक्टर यही निकाला था ना। अब यहाँ पर डाल के देखिए, एक्स के प्लेस पे आपने कोई भी डाल दिया, जीरो डाल दिया, तो ये आपका कितना हो गया, जब जीरो डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया पॉजिटिव हो गया, जीरो माइनस वन क्या होगा निगेटिव, और बाहर आपका एक निगेटिव बना हुआ है, तो ये दो निगेटिव मिलकर क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू हो गया पॉजिटिव आ गया। अब कोई भी वैल्यू आपने डाला तो मैंने क्या बताया, इसमें जो फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है, टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन है, तो लीनियर फैक्टर है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है आपका पॉजिटिव ही जा रहा है वो, ये क्या हो गया आपका, दिस वैल्यू इज ऑलवेज आपका क्या हो गया, ये वैल्यू आपका हमेशा पॉजिटिव ही जा रहा है। अब ये देखिए आपको क्या हो गया, मैंने जीरो डाल दिया तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया, और बाहर आपका निगेटिव है तो ये निगेटिव हो गया, तो दो निगेटिव मिलकर के क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया आपके, एक तो निगेटिव यहाँ हो गया, एक निगेटिव यहाँ, और ये आपका पॉजिटिव है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। और मैंने बताया जब ये लीनियर फैक्टर होता है तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव लेते हैं, तो ये आपका वन टू इंफिनिटी क्या हो गया आपका, ये हो गया निगेटिव हो गया, और ये आपका कितना हो गया, माइनस हाफ से माइनस इंफिनिटी है, ये क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया। तो देयरफॉर आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग कहाँ हो गया, इंक्रीजिंग, और माइनस हाफ से वन आ गया। जी ध्रुव बताइए, अब समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आया यस कि, सर। चलिए चलिए ठीक है, उस तरीके बिल्कुल है ना, जितना आप सीखेंगे उतना ही आप सीखेंगे, पावर जीरो हाँ, और जीरो का होता है। e की पावर जीरो वन हो गया ना, ये तो सिंपल सी बात होगी, ठीक है। अब ये देखिए, अब कुछ और भी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, देन हम टेंजेंट्स नॉर्मल पे करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पे करते हैं। आप लोगों ने अपना एनसीईआरटी जरूर कर रखा होगा, चलिए करता हूँ हाँ? नहीं आप टीचिंग डिग्री को कर रखा है ना आपने ना, चलिए ठीक है। अब ये क्या है, हम टेंजेंट्स नॉर्मल करते हैं, और टेंजेंट्स नॉर्मल क्या है, थोड़ी डिटेल्स में कराएंगे, क्योंकि थोड़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और रीजन ये है कि आपने एनसीईआरटी में उसे नहीं सीखा है, इसीलिए थोड़ा हम उसे हम क्या करेंगे, थोड़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वो क्या हो गया आपका, टेंजेंट्स नॉर्मल करते हैं। हेलो गुरीश, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है पीछे, नो चलिए अब देखिए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल।
टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। अब ये देखिए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल क्या है आपका, कोई भी आपका एक कर्व है, ये आपका कर्व है, y इज इक्वल क्या है आपका fx। इस पे कोई भी एक पॉइंट मैंने ले लिया, एनी पॉइंट मैंने क्या ले लिया, ये मैंने पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट क्या है x1 है और y1। इस पे जो हम टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया टेंजेंट हो गया, और इस पे आपका हो गया, ये हो गया नॉर्मल। इससे मैं थोड़ी आगे बढ़ा देता हूं, ये है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। टेंजेंट्स नॉर्मल से पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक होता है टर्म होता है स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है वो देखिए। आपने स्लोप तो आपने सीख रखे हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन का मीनिंग देखिए। स्लोप ऑफ ए लाइन वो क्या होता है, कोई भी आपका जो लाइन है और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो आपका क्या होगा, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से आपने किया है। दूसरा देखिए स्लोप को हम कैसे कैसे लिखते हैं वो देखिए। स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा क्या हो गया tan थीटा से भी। अब जो हम सीखेंगे वो मेरा क्या है, dy बाई डी एक्स भी कहते हैं। जब कोई फंक्शन आपका y में दे रखा है, जब कोई फंक्शन y के फॉर्म में दे रखा है तो स्लोप निकालना हो तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं वो, राइट है। स्लोप का मीनिंग क्या हो गया, जनरल जो सिंबल होता है वो m होता है, और थीटा क्या होगा, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे थीटा क्या हो गया, थीटा मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ध्यान में रखिए, ये एंगल जो थीटा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हो, वही हम थीटा लेते हैं, और उसका tan थीटा क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ द लाइन हो गया, और जिसे हम क्या कहते हैं, dy बाई डी। देखिए दूसरा इसका जो मीनिंग है वो क्या है, आपका एक वर्ड है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट एक वर्ड है आपका क्या है, स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करने का एक हम सिनोनिम्स कह सकते हैं। स्लोप कहें या ग्रेडियंट कहें, दोनों का मीनिंग क्या है आपका, या dy बाई डी एक्स है, सभी का मीनिंग क्या है, एक ही है आपका। चलिए अब आप देखिए, कोई एक मैंने लाइन लिया, एनी लाइन मैंने क्या ले लिया आपका, कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 हो गया। इसका स्लोप निकालना, ये जानते हैं आप, स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया था 11th क्लास में, एम एक्स प्लस सी हो गया, जहां पे एम क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। ठीक, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी है तो m क्या हो गया, स्लोप हो गया। अब हम कहेंगे कि dy बाई डी एक्स इसका निकाल के दिखाइए तो क्या होगा। अब आप dy बाई डी एक्स निकाल के देखो तो क्या हो जाएगा, इसका आप dy बाई डी एक्स आप देखो तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना हो गया, dy बाई डी एक्स क्या हो गया, बताइए इसका dy बाई डी एक्स क्या हो गया, m हो गया। तो देखिए यही ना dy बाई डी एक्स मैंने लिखा है आपको m है, डी बाई बाई एक्स यही है ना आपका, m है, ये m है, और जिसको हम क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं। यानी स्लोप जो निकालना हो तो डी बाई बाई एक्स निकालिए, या tan थीटा दे रखा है तो tan थीटा निकाल दीजिए, और ये आपका स्लोप हो गया आपका। यानी स्लोप निकालने के लिए मेरे पास क्या है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी से भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए डी बाई बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो भी मेरा क्या हो गया, डी बाई बाई एक्स की वैल्यू क्या देगा, स्लोप ऑफ द लाइन देगा। ये ठीक है। अब ये बताओ यहां पे आपको स्लोप निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्लोप निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, बी वाई इज इक्वल क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस सी, तो वाई इज इक्वल क्या हो गया, माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई बी। दोनों से कंपेयर करेंगे तो बताइए क्या हो गया, इसे जब हम दोनों से कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल क्या हो गया, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो m बताओ क्या हो गया, m मेरा जो स्लोप है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, m मेरा जो स्लोप है बताइए क्या हो गया,
y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो मैंने y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया। यही करते थे ना 11th क्लास में, आपने यही किया। तो y इज इक्वल क्या होगा, एम एक्स प्लस सी। तो m बताइए, मैच करके बताइए। तो m कितना हो गया, माइनस ए बाई बी। क्या हो गया आपका, माइनस ए बाई बी हो गया। यही है ना। चलिए, ये तो हो गया आपका स्लोप निकाल लिया y इक्वल एम एक्स प्लस सी से। क्या हम इसे डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं? डिफरेंशिएट करके देखिए तो क्या यही आ रहा है? माइनस ए बाई इस लाइन को अब आप डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा बताइए, a इंटू 1 हो गया, प्लस क्या हो गया b dy बाई डी एक्स इज इक्वल 0 हो गया, और dy बाई डी एक्स बताइए क्या हो गया, दिस इज माइनस a बाई b। यही मेरा m मेरा स्लोप हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा, स्लोप जो है वो हमारा किसके इक्वल है, आपका जो स्लोप है जो m है वो dy बाई डी एक्स के भी इक्वल है। स्लोप का और क्या क्या नाम हो गया बताइए। स्लोप हो गया जो कि m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो tan थीटा भी हो गया। अब थीटा के बारे में डिस्कस करते हैं, तो थीटा क्या है, कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं। वो tan थीटा हो गया, ये dy बाई डी एक्स हो गया, और दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट है। जो भी इसमें नोट करना है आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट में हम करते हैं tan थीटा से हम इसे बताते हैं, देन हम इक्वेशन और टेंजेंट्स और नॉर्मल पे करते हैं। कुछ इसे नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम स्टार्ट को बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो। नोट कर लिया। आप नेक्स्ट देखिए, ये आपका जो tan थीटा है वो देखिए आप, ये आपका जो थीटा है, ये जो थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है वो मेरा स्लोप देता है। चलिए, अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए कुछ हम बेसिक्स हम एनसीईआरटी को क्वेश्चन लेते हैं, देन हम क्वेश्चन हम लेंगे, अदर क्वेश्चन है ना कंपटीशन वाला भी लेंगे। आपके पास एनसीईआरटी की बुक है? नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए, पहले हम कुछ क्वेश्चन हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं वो। चलिए, अब हम मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल 14 एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का क्योंकि आपने 11th में डिलीटेड है, सॉरी 12th में डिलीटेड है, इसलिए हम थोड़ी सी डिटेल्स में करते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका 14 हो गया, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द slope of the tangent, find the slope of the tangent to the curve, y is equal x cube minus x at x is equal to 2। देखिए, इसका मीनिंग देखिए क्या होगा। अब देखो, आपका y इक्वल फंक्शन दे रखा है, आपको निकालना है क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू। टेंजेंट का इक्वेशन नहीं निकालना, उस टेंजेंट का मुझे स्लोप निकालना है। तो जब आपको स्लोप निकालना हो तो आपको क्या कर देना है, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, dy बाई डी एक्स। बताइए क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये ठीक है। अब किस पॉइंट पे निकालना है, तो 2 पे, तो एट x इज इक्वल टू क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। बताइए क्या हो गया,
यही मेरा स्लोप हो गया ना। ये कितना हो गया 3 × 2 का स्क्वायर -1। ये कितना हो गया 3 × 4 क्या होगा 12 -1, तो देयरफॉर क्या होगा 11। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कितना हो गया 11। दिस इज माय आंसर। ये ठीक है। अब ये देखिए टेंजेंट का स्लोप दिस है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा। अगर ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कुछ टेंजेंट आ गया, ये तो हो गया टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो नॉर्मल का स्लोप बताइए क्या हो गया, ये है नॉर्मल। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन बताइए क्या होगा। टू लाइंस परपेंडिकुलर हो तो क्या लिखते हैं M1 M2 क्या होगा -1। तो आपका जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा dy/dx। तो स्लोप ऑफ देखिए अब आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल क्या हो गया dy/dx हो गया। तो आपसे मैं ये पूछूं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या लिखना है -1/dy/dx लिखना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे क्योंकि आपका सपोज किया क्योंकि M1 M2 होता है ना, अगर ये M1 है और M2 है, ये क्या M2 है तो M1 M2 -1 हो तो ये क्या हो गया M2 बताइए क्या हो गया -1/M1 नहीं हो गया, राइट है। तो इसका स्लोप आपका dy/dx है तो ये आपका कितना हो गया -1/M1 यानी क्या होगा -1/dy/dx हो गया आपका। तो ये नहीं नॉर्मल का टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy/dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे -1/dy/dx लिखेंगे, यानी क्या है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है। ये ठीक है। ये ठीक है। सॉरी सॉरी कोई आ गया था ना। चलिए बिल्कुल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया। मैं आपसे इसी में पूछूं इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए क्या हो गया व्हेन x इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ नॉर्मल बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका। इसी में आपसे मैं ये पूछूं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल बताइए क्या हो गया -1/dy क्या होगा dx। तो क्या लिखेंगे -1/11 क्योंकि वैसे 11 है तो परपेंडिकुलर का क्या होता है M1 M2 -1, राइट है। तो -1 क्या हो गया 11 हो गया। अब ये एज ए फॉर्मूला आपको क्या यूज कर देना है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे -1/dy/dx हो गया, यानी क्या हो गया -1/11 हो गया। ये ठीक है। अब जरा सा इन लोगों से मैं कुछ कह रहा। हेलो गुनीश गुरकास एंड ध्रुव हाँ जी सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल। चलिए और कुछ और सर क्वेश्चन और करा था क्योंकि आप लोगों ने किया नहीं है तो थोड़ी सी और अच्छी तरह कराना होगा मुझे। चलिए अब ये देखिए फाइंड द पॉइंट एट व्हिच find the point at which the tangent to the curve at which tangent to the curve y is equal √4x -3 or -1 has its slope क्या है आपका 2/3। स्लोप मेरा क्या है 2/3 है। तो पॉइंट बताना ये है find the point at which the tangent to the curve y is equal √4x -3 -1 has its slope 2/3। यानी स्लोप मेरा दे रखा है 2/3
तो आपको क्या कर देना है, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालना है। तो देखिए अब आपका क्या हो गया, y इज इक्वल क्या हो गया, अंडर रूट 4x-3 और -1 है। तो dy बाई डी एक्स बताइए क्या हो गया, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये आपका कितना हो गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया, 1 अपॉन क्या हो गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4x-3। और चेन रूल में बताइए क्या हो गया, 4x-3 का करेंगे तो क्या होगा 4 हो गया और 1 का हो गया 0 हो गया। तो बताइए नेक्स्ट मेरा कितना हो गया, दिस इज 2 बाय क्या हो गया 4x-3 स्क्वायर रूट ऑफ 4x-3 हो गया। अब स्लोप आपका क्या दे रखा है, आपका स्लोप आपका कितना दे रखा है बताइए, कितना है स्लोप है आपका 2/3। तो dy बाई डी एक्स हो गया आपका। तो देयरफॉर आपको यहाँ पर स्लोप dy बाई डी एक्स के मेरी स्लोप होता है, दिस इज क्या होगा 2/3 इज इक्वल क्या होगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x-3 हो गया। 2 आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपका, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा 3 इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 4x-3 हो गया। ये ठीक है। अब x की वैल्यू बताइए क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स 3। ये ठीक है 3 हो गया। तो चलिए आपने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दो, चलिए सॉल्व कीजिए। स्क्वायरिंग हो गया, ये आपका कितना होगा 9 इज इक्वल 4x-3, तो 12 इज इक्वल 4x, तो x इज इक्वल क्या होगा 3 हो गया। तो जब x 3 है तो y की वैल्यू बताइए, क्योंकि मुझे पॉइंट फाइंड करना, क्या फाइंड करना है मुझे, पॉइंट फाइंड करना है। तो पॉइंट आपका x तो निकल गया, तो कर्व का जो पॉइंट है वो क्या हो गया 4x-3 -1, और x के प्लेस पे आप डाल दीजिए 3, तो 4 3 जा क्या होगा 4 × 3 -3 -1, ये कितना हो गया 3 -1, तो देयरफॉर 2 हो गया आपको। तो देयरफॉर मेरा जो पॉइंट ऑन द जो कर्व है वो क्या निकल गया, पॉइंट मेरा क्या होगा 3, 2 हो गया। यानी इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो मेरा क्या है 2/3 के इक्वल है। एक पॉइंट फाइंड करना था करते, ये मैंने फाइंड कर लिया। ये ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बस ऐसे ही है इसमें आपको आपको क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल्स आपको फाइंड करने के लिए कहेगा आपको। चलिए कुछ और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी का। ये तो पुरानी बुक का है मेरे पास, 6.3 है, ये पुरानी बुक का है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, find the slope of the tangent to the curve y is equal x cube minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 2, whose x coordinate is 2। चलिए ये बताइए क्या हो गया आपका। अब इसमें बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो बताइए क्या होगा dy बाई डी एक्स। चलिए बताइए क्या हो गया आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया आपका dy बाई डी एक्स। तो बताइए क्या हो गया dy बाई डी एक्स आपका कितना होगा 3x² - 3 हो गया। किस पॉइंट में चाहिए, x कोऑर्डिनेट 2 है, तो मेरा x कोऑर्डिनेट क्या हो गया ये 2 है, तो बताइए क्या हो गया एट x इज इक्वल 2, बताइए क्या होगा dy बाई डी एक्स, बताइए क्या हो गया आपका 3
इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये क्या हो गया 12 माइनस 3, तो ये क्या हो गया आपका 9 हो गया। ये ठीक है। इसी में स्लोप ऑफ नॉर्मल होता तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया आपका -1/dy/dx, ये हो गया आपका -1/9। चलिए अब ये तो हो गया आपका। अब जरा सा दूसरे टाइप का देखिए, आ रहे हैं जरा सा टफ वाले भी आ रहे हैं, घबराइए नहीं। बेस अच्छा नहीं हो तो फिर टफ क्वेश्चन करने में डर लगेगा आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल जब वो पैरामेट्रिक फॉर्म में। स्लोप ऑफ नॉर्मल व्हेन इट इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्वेश्चन है आपका 5 एक्सरसाइज है, ये पुरानी बुक का बुक है 6.3 है, आपके पास तो नई बुक आ गई है ना। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल बाय द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x is equal a cos q theta, y is equal a sin q theta, a sin q theta at theta is equal pi by 4, theta is equal pi by 4। चलिए अब ये देखिए, अब ये मेरा क्या दे रखा है, नाउ द कर्व इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। ये मेरा x एंड y क्या हो गया, कोई तीसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो तो वो मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है। वो यहाँ पैरामीटर क्या है, थीटा है आपका। तो इस केस में आपको जो पहले हम क्या निकालते हैं, dy/dx निकालते हैं। अब ये देखिए, अब इसका मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -dy/dx होता है। तो ये देखिए आपका x इज इक्वल क्या हो गया, cos q थीटा है, और y क्या हो गया, y इज इक्वल हो गया a sin q थीटा। तो बताइए dx/d थीटा बताइए क्या होगा, बोलो क्या हो गया, 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos का क्या हो गया माइनस sin थीटा। दूसरा बताइए क्या हो गया, y का क्या हो गया, dy/d थीटा इज इक्वल क्या हो गया 3a sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया cos थीटा आ गया। ठीक है, अब बताइए dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या हो गया, यानी dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। बताइए क्या हो गया आपका 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, अपॉन बताइए क्या हो गया -3a cos स्क्वायर थीटा, और ये है sin थीटा। बताइए क्या होगा, 3a कैंसिल, क्या हो गया माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये देखिए यही है, यानी -sin अपॉन cos क्या हो गया -10। dy/dx क्या होगा -tan थीटा होगा। किस थीटा पे निकालना है, थीटा मेरा कितना है π/4 है। तो एट थीटा इज इक्वल π/4, dy/dx क्या हो गया, ये हो गया -tan π/4 इज इक्वल क्या हो गया -1 हो गया। राइट है। अब ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल क्या लिखते हैं -1/dy/dx, तो क्या होगा -1/-1, तो देयरफॉर क्या हो गया +1 हो गया। तो दिस इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ये ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम कहते हैं इक्वेशन फाइंड करना सीखते
स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम करते हैं स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकालना सीखते हैं। चलिए, अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज, ये क्या हो गया आपका? ये आपका कोई कर्व है और यहाँ पे नेक्स्ट मैंने ले लिया ये तो हो गया टेंजेंट हो गया, और ये मैंने क्या ले लिया? नॉर्मल ले लिया। ये है आपका टेंजेंट और ये क्या है आपका? नॉर्मल आ गया। किस पॉइंट पे है? ये है x1 y1, 0 y एक्सिस और दिस इज x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज y माइनस y1 एंड x माइनस क्या होगा? x1 y माइनस y1 इक्वल क्या हो गया आपका? dy बाई dx x माइनस x। क्योंकि ये आपने 11th क्लास में सीख रखा पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट फ्लो फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन आपने सीख रखा। ठीक है, ये अब क्या क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल क्या होगा? m x माइनस x1, और m मेरा क्या है? dy बाई dx। ये क्या है आपका? टेंजेंट का आ गया। ठीक, ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। दूसरा बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है x1 y1, क्या लिखेंगे? y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाई dx, और ये क्या होगा? x माइनस x1 हो गया। y माइनस y1 इज इक्वल क्या हो गया? माइनस 1 अपॉन dy बाई dx। देखिए, अब आपको देखते देखते है ना, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या सीखे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कितना सीखे हैं। मैं बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट किया, बहुत छोटे लेवल टेक्नोलॉजी का है, एकदम नीचे से मैंने स्टार्ट किया है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, कैसे बिल्कुल बनता है। तो सब देखेंगे आपको लगता है कि अरे तो आई कैन डू, आप अपने आप ही नहीं कहेगा कि आई कैन सॉल्व इट। इसलिए जो जो चीज बता रहे हैं बिल्कुल है ना, कोशिश करें कि नोट डाउन टू ईच एंड एवरी, और जरा सा नीट एंड क्लीन लिखिए कॉपी में, जैसे कि जब भी आप रिवाइज करो बड़ी आसानी से है ना, क्विक रिवाइज आप कर सकें। क्वेश्चन भी आपको हम सारे क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन है, इजी लेवल है, मीडियम लेवल है, टफ लेवल है, सारे क्वेश्चन आप कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, जो जेई मेन का हो या जेई एडवांस का हो, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल है ना, सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं कराते हूँ। सारे उसका टप टप मैं करा दूंगा, बाकी तो आप खुद ही ट्राई करेंगे ना। चलिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल गया है, x1 y1। ये हो गया आपका, ये तो बिल्कुल है इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट में स्लोप ऑफ नॉर्मल। एग्जाम्पल 16 है, एग्जाम्पल 16।
ये पुरानी बुक का है, एग्जाम्पल 16 है, और नई बुक में तो है नहीं। चलिए, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, all lines having slope 2, having slope 2 and being tangent to the curve, and being tangent to the curve, y plus 2 upon x minus 3 is equal to 0. y plus 2 upon x minus 3 है, स्लोप क्या है? Find the equation of all lines having slope 2 and being tangent to the curve. और टेंजेंट टू दी कर्व है जिसका स्लोप क्या है 2 है, तो पहले dy अपॉन dx को हम क्या करें, 2 को पहले dy अपॉन dx फाइंड करते हैं, तो देखते हैं। अब ये देखिए, पहले इसका आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालिए, तो ये मेरा हो गया y प्लस हो गया 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल 0। बताइए, तो dy बाई dx क्या हो गया, 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस, ये हो गया माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0। यानी dy बाई dx आपका किसके इक्वल हो गया, 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और आपका स्लोप क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका कितना दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी लाइन कितना दे रखा है, ये आपका 2 है। स्लोप का मीनिंग क्या होता है, डी बाई dx। इस कर्व का, ये जो कर्व का जो स्लोप है वो क्या है आपका, जो टेंजेंट का स्लोप है 2 है, तो डी बाई dx को 2 से रिप्लेस कर दीजिए, ये क्या होगा 2 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो x माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया, 2 से 2 आपका कैंसिल, तो 1 आ गया, यानी क्या हो गया, x माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल क्या होगा प्लस माइनस 1, x इज इक्वल क्या होगा 3 प्लस माइनस 1, यानी क्या होगा x इज इक्वल 4 हो गया और x इज इक्वल 2 हो गया। जी ठीक है, x इज इक्वल 4 एंड x इज इक्वल 2 हो गया। अब ये बताओ, व्हेन x इज इक्वल 4 है तो y निकालो, x इज इक्वल 4 है तो बताइए क्या हो गया, व्हेन x इज इक्वल, पहला केस देखिए, व्हेन x इज इक्वल आपका है 4, तो y बताइए क्या हो गया, y क्या है, y प्लस क्या है 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल 0, बताइए क्या हो गया, y प्लस 2 अपॉन क्या हो गया 4 माइनस 3 इक्वल 0, ये क्या हो गया y प्लस 2 बाई 1 इज इक्वल 0, तो y क्या हो गया माइनस 2, तो देयरफॉर आपका क्या हो गया y इज इक्वल माइनस 2, तो देयरफॉर मेरा पॉइंट क्या हो गया 4 माइनस 2 हो गया। सेकेंड पॉइंट बताइए, व्हेन x इज इक्वल क्या हो गया 2, व्हेन x इज इक्वल 2 है तो बताइए क्या हो गया, y प्लस क्या होगा 2 अपॉन, निकालिए तो 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल 0 है, x माइनस 3 इक्वल 0 है, तो y की वैल्यू बताइए तो क्या होगा, ये निकालो, x आपका माइनस 2 है तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल 2 है तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, क्यों, ठीक है ना, 2 अपॉन क्या हो गया
2 माइनस 3 तो -1 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, y इज इक्वल क्या हो गया, 2 हो गया। तो देयरफॉर अब मेरा पॉइंट क्या हो गया, देयरफॉर माय जो पॉइंट सेकंड पॉइंट हो गया 2, 2 हो गया। तो मेरे पास दो पॉइंट निकल गए। एक तो मेरा पॉइंट क्या हो गया 4, -2 और सेकंड पॉइंट क्या हो गया 2, 2 हो गया। हेलो गुरीश, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी हेलो गुरकाश, हेलो गुरकाश, आपको क्लियर है? हेलो ध्रुव। क्लियर है सर। ओके ओके। तो मेरे पास जो दो पॉइंट आ गए हैं, बिल्कुल है ना। अब ये देखो, दो पॉइंट है और उसका स्लोप ही दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब निकल सकता है या लाइन निकल सकता है? पहला बताइए क्या हो गया। एक तो मेरा पॉइंट मेरा है, आपका जो पहला जो पॉइंट है दिस है, और इसका स्लोप बताइए क्या हो गया 2 है। सेकेंड जो पॉइंट है 2, 2 है, और इसका स्लोप बताइए क्या होगा 2। देखिए ऊपर देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस हो गया हैविंग स्लोप 2, यानी स्लोप तो फिक्स है, m इज इक्वल 2 है, एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व हो गया, इसका टेंजेंट है। तो विद स्लोप 2 के साथ जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, मेरे पास दो पॉइंट है 4, -2 हो गया, और सेकेंड पॉइंट क्या हो गया 2, 2 हो गया। बट दोनों पॉइंट्स के लिए क्या है, स्लोप आपका 2 ही है। तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और या इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, बताइए। मेरा एक पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट मेरा हो गया आपका 4, -2 हो गया, और इसका जो स्लोप है वो मेरा क्या है 2 हो गया। और दूसरा जो पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट आपका क्या है 2, 2 है, एंड स्लोप बताइए क्या हो गया, स्लोप इज इक्वल क्या हो गया 2। तो देन इक्वेशन आप बताइए टेंजेंट आपका कितना हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए क्या होगा, क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1, क्या होगा y माइनस माइनस क्या होगा +2, m 2 है x माइनस 4, दिस इज माय आंसर। दूसरा आपका क्या हो गया y -2 और ये 2, और दिस इज x -2, दिस इज माय आंसर। समझ में आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल आपका है 18। नोट करिए, आगे बढ़े। हेलो गुरजस, नोट कर लिया? तुम इसी तरह बहुत छुट्टियां बहुत कर रहा था, तो बीमार था। तू तो इतना स्पोर्ट्स पर्सन है, फिर भी बीमार पड़ता है। हो गया तो हो गया, चलो ठीक है, हो गया तो हो गया। फुटबॉल है कि बास्केटबॉल है तुम्हारा? बास्केट खेलता है, बास्केटबॉल कौन से खेल, कौन से स्पोर्ट्स तुम्हारा है? क्रिकेट बास्केटबॉल हीरो है। एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 देखिए, ये खुद नहीं, एग्जाम्पल 11 ही है 18। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट। फाइंड equation of tangent to the curve. Find equation of tangent to the curve, to the curve y is equal x minus 7 upon x minus 2, x minus 3. At the point where it cuts the x-axis, where it cuts the x-axis,
अब ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस, यानी कर्व है ना एक्स एक्सिस को कट करता है। क्या है कर्व? क्या है? एक्स एक्सिस को कट करता है। इसका मतलब क्या हो गया बताइए? कोई कर्व है एक्स एक्सिस को कट करेगा तो बताइए क्या हो गया? एक्स कामा जीरो कुछ ऐसा ही आएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो हो गया। द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, तो उसके लिए क्या हो गया? एक्स एक्सिस पे क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट जीरो। यहाँ पर देखिए, द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, कर्व कट्स एक्स एक्सिस, तो देयरफॉर क्या होगा? y इज इक्वल जीरो हो गया। तो जब y इज इक्वल जीरो होगा तो बताइए क्या हो गया? यहाँ पे y इज इक्वल जीरो डाल देंगे तो क्या होगा? जीरो इज इक्वल क्या हो गया? x माइनस सेवन अपॉन एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस सेवन, तो देयरफॉर x इज इक्वल सेवन हो गया। तो देखो मेरा जो पॉइंट आ गया वो कितना हो गया? देखो माई पॉइंट क्या हो गया? 7,0 हो गया। पॉइंट क्या हो गया? 7,0। इसी पॉइंट पे क्या है? वो कर्व है ना एक्स एक्सिस को कट करता है। अब क्या निकालना है मुझे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। जहां पे वो कर्व को कट करता है, कह रहा है कि वहीं पे आपको क्या निकालना है? टेंजेंट्स निकालना है। क्या निकालना है? जहां पे कर्व है ना एक्स एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट पे क्या है? मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। यानी इस पॉइंट पे मुझे क्या निकाल देता है? स्लोप निकाल देते हैं। क्या निकाल देंगे? उस पॉइंट पे हम क्या निकालें? स्लोप निकालें। तो जब स्लोप निकालेंगे तो बताइए क्या होगा? कैसे आप निकालेंगे स्लोप? आपको इसका स्लोप निकालना हो तो बताइए कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल एक्स माइनस सेवन अपॉन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री है जी। ठीक है, या तो इसको क्वेश्चन रूल से dy बाई dx निकालें। नहीं, क्या है? क्वेश्चन रूल से हम क्या निकालेंगे? dy बाई dx, यही है ना? या अब देखो क्वेश्चन रूल यूज करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चन रूल यूज करेंगे तो क्या होगा? लेंदी हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वैसे हम वहां से भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां भी क्वेश्चन रूल से ये कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो इसमें से करें। अब ये बताइए डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? यू वी डब्ल्यू वाला फॉर्मूला राइट है ना? तो हम क्या लिखते हैं? यू डैश वी डब्ल्यू, फिर क्या होगा? यू इंटू वी डैश डब्ल्यू, और यू वी क्या हो गया? डब्ल्यू डैश हो गया। यही है ना, तीन का प्रोडक्ट में यही करते हैं ना। तीन वाले का प्रोडक्ट में क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? दो में क्या करते थे? यू डॉट वी, तीन क्या करते थे? यू डॉट यू डैश डॉट वी मिलकर। अब तीन में क्या कर लेना है? एक को छोड़ना है। नहीं, एक को करेंगे डिफरेंशिएट, बाकी दो को छोड़ेंगे, फिर बीच वाले को किया तो बाकी दो को छोड़ेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, बाकी दो को छोड़ेंगे। अब ये बताइए क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? बोलो। y का क्या हो गया? y डैश राइट है, ये मेरा हो गया x माइनस टू और x माइनस। दूसरा बताइए क्या होगा? y इंटू एक्स माइनस वन का करेंगे तो वन, तो x माइनस थ्री। फिर क्या हो गया? y इंटू एक्स माइनस टू है तो x माइनस थ्री का क्या हो गया? वन, तो ये हो गया, आगे हो गया। और x माइनस सेवन का क्या हो गया? वन हो गया। यहां तक करिए। यस। चलो करो, बाकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स वाई की वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्या होता है। डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू निकालिए। वाई डैश का मीनिंग क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। बताइए स्लोप कितना निकला? स्लोप बताइए कितना हो गया? 1/20 बिल्कुल सही है। 1/20 आ गया। अब आपको क्या हो गया? ये आपके
कितना हो गया आपका, किस पॉइंट पे है आपका, 7,0 पे है ना, x का 7 y का 0, तो बताइए क्या हो गया, y डैश 7 माइनस 2 क्या हो गया 5, और 7 माइनस 3 क्या हो गया 4, y का क्या हो गया 0, ये भी 0 इज इक्वल 1, यानी y डैश का मीनिंग क्या हो गया आपका, y डैश इंटू 20 इज इक्वल 1 है, आपका जो y डैश है क्या हो गया 1/20, यानी dy बाई dx क्या हो गया आपका 1/20 हो गया। जी ठीक है, ओके, तो आपका क्या होगा, स्लोप ऑफ लिखो, स्लोप निकल गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए क्या होगा, ये मेरा स्लोप निकल गया, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए क्या होगा 1/20, और पॉइंट आपका है 7,0 हो गया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए क्या हो गया, पॉइंट आपका क्या हो गया 7,0 एंड dy बाई dx आपका क्या है 1/20, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 n यानी dy बाई dx, ये है dy बाई dx, x माइनस क्या हो गया x1, तो y माइनस क्या होगा 0, ये हो गया 1/20, x माइनस क्या होगा 7, यानी 20y इज इक्वल x माइनस 7 इज द आंसर। जी ठीक है, नोट कर लिए, यही हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है बताओ, बिल्कुल है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो पुनीश ध्रुव जी, बताइए आपको यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, नो नहीं सर। चलिए बिल्कुल है ना, अब आगे थोड़ी सी और टफ ही आएगा, बिल्कुल है ना, इजी टू मेरे ना करो, हाँ तो दिन मैंने बेसिक मैंने करा दिया आपको, क्योंकि बेसिक आपने किए नहीं थे, तो मैंने बेसिक मैंने करा दिया, कल आपको मिलेंगे थोड़े से टफर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, चलिए ठीक है, ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।